ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 18 अप्रैल 1982 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल की लाज रखो। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा सर्व स्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। बच्चों की मिलन भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को इस समय देना ही है। एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुटा, तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल सम्मुख बाप को देना ही पड़ता है। बाबा ने कहा कि कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमज़ोर भी समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई हैं, और वह है पाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है। संबंध जोड़ने के कारण संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा लिया, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति का अधिकार पा लेते हैं। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है। क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया, तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है। लेकिन अगर कोई साधारण चलन व पुरानी चलन चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। स्वयं का नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है। तो ब्राह्मण लोग की लाज रखना यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। बाबा ने कहा कि लौकिक लोक लाज का कितना ध्यान रखते हो। उस लोक की लाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म याद का, दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हैं। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो, और फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बताते हो। फिर बाबा ने बच्चों के होशियारी के 3 महावाक्य बताए। पहला है ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दूसरा है मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया, तीसरा है किसको क्या पता। लेकिन बाबा ने कहा कि अज्ञानी आत्मा कभी खुश रह नहीं सकती, तो ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देते, जो धर्म के नहीं वह ब्राह्मण दुनिया के नहीं। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। ऐसे अंदर एक बाहर दूसरा इस धोखे द्वारा बोझ उठाते। परमात्मा के आगे 1 का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो जाता है। फिर आगे बाबा ने बाटियों से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 26 अप्रैल 1982 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है बाप दादा के दिल तक नशीन बनने का सर्व को सम्मान अधिकार।